नैमिषारण्य की पावन धरा पर 88,000 संत बैठे थे। 88,000 संतों के बीच में सूत जी का आगमन हुआ। सूत जी सबने खड़े होकर सूत जी का अभिवादन किया। सूत जी ने कहा, शौनक जी ने कहा, महाराज भक्ति ज्ञान विरागाप्तो, भक्ति ज्ञान विरागाप्तो विवेको वर्धते महान, माया मोह निरासश्च वैष्णवै क्रियते कथम। हमें ऐसी कथा सुनाओ कि हमारी भक्ति बढ़ जाए, हमारा ज्ञान बढ़े। भागवत क्या क्या बढ़ाती हैं? भक्ति, ज्ञान और वैराग्य। अच्छा, जीवन में भक्ति होना चाहिए कि नहीं? क्यों होना चाहिए? मैया, ओ मेरी माँ सो गई? सो जाओ, नींद आए तो बताना, लोरी सुनाएंगे आपको। याद करके आए हैं आप लोगों के लिए। मैं ये बताओ मेरी मां, भक्ति क्यों जरूरी है? कारण ये है, माया हम सबको किसने परेशान कर रखा है? किसने घेरा है? आपको किसने पकड़ रखा है? माया ने। हम सबको माया ने पकड़ रखा। अच्छा, माया है स्त्री, बोलो हाँ, बोलो हाँ कि ना? माया कौन है? स्त्री। और भक्ति कौन है? भक्ति भी स्त्री है। और ज्ञान कौन है? ज्ञान है पुरुष। ज्ञानी व्यक्ति ज्ञान है पुरुष और माया है स्त्री। ज्ञानी व्यक्ति माया में उलझ सकता है क्योंकि पुरुष का आकर्षण स्त्री में हो सकता है, परंतु भक्ति है स्त्री और माया है स्त्री। और नारी ना मोह नारी के रूपा। नारी कभी नारी को देखकर मोहित नहीं होती। तो जो भगवान की भक्ति करते हैं उन भक्तों को माया कभी प्रभावित नहीं करती, कभी परेशान नहीं करती। भक्तों से माया इसलिए दूर रहती है क्योंकि भक्ति स्त्री है और माया भी स्त्री है। तो नारी ना मोहे नारी के रूपा। और ज्ञानियों को माया मोहित कर लेती है क्योंकि ज्ञान पुरुष है और स्त्री स्त्री है। तो पुरुषों का स्त्री में आकर्षण हो सकता है, पर स्त्रियों में स्त्रियों, अच्छा, स्त्रियां कभी स्त्रियों को देखकर मोहित नहीं होती? बोलो हाँ या ना? मैया, क्या स्त्री को स्त्री मोहित करती है? नहीं, कभी नहीं करती। स्त्री को हमेशा यही रहता है, तू क्या है हमारे सामने? हम कम सुंदर हैं क्या? हमारी साड़ी सस्ती है क्या? हमारे पास कम ज्वेलरी है क्या? तेरे पास क्या है? तो नारी कभी नारी पर मोहित नहीं होती। इसलिए जो भक्ति करेगा, जो भगवान की शरण में रहेगा, उसे माया कभी नहीं व्यापेगी। माया उन्हीं को परेशान करती है जो ज्ञान के अभिमान में चलते हैं कि मैं कुछ हूं। इसलिए भगवान की शरण में आओ और भक्ति। श्रीमन्नारायण चरणौ शरणं प्रपद्ये, श्रीमते नारायणाय नमः। श्रीमन्नारायण चरणौ शरणं प्रपद्ये, श्रीमते नारायणाय नमः। हे प्रभु, हम आपके चरणों की शरण ग्रहण करते हैं, हमें स्वीकार कीजिए। बोलो हे नाथ, मैं आपको कभी भूलूं नहीं। बोलो हे नाथ, मैं आपको कभी भूलूं नहीं।